हेलो बच्चों, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं पीयूष मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता भी होगा, मैंने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने 2 साल तक वापी में एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब किया बच्चों। लेकिन जॉब करने के साथ साथ मुझे, क्योंकि जॉब जो मेरी थी वो इंजीनियरिंग की थी, उसमें सिर्फ 7 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो शिफ्ट के बाद जो मुझे टाइम मिलता था बच्चों, उस समय मैं बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने का काम किया करता था। मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद था, तो मैं टीचिंग करते करते मुझे इतना मज़ा आना शुरू हो गया कि मैंने धीरे धीरे अपनी जॉब को क्या किया, छोड़ दिया और आप लोग को कंटिन्यू पढ़ाना शुरू कर दिया। और जॉब छोड़ने के बाद मैं इलाहाबाद आकर के शिफ्ट हो गया परमानेंटली, और लास्ट 5 ईयर से 2015 से मैं संजय पांडे क्लासेस में आप सभी को पढ़ा रहा हूँ। बेटा, मैंने मैथ्स का 2 चैप्टर ऑलरेडी बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड्स कंप्लीट कर दिया है, और आज मैं आपको आपका 3rd चैप्टर फैक्टराइजेशन क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं चैप्टर फैक्टराइजेशन। बेटा, फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये फैक्टर्स होते क्या हैं। अगर बेटा मैं 5 से क्या करता हूँ, 35 को डिवाइड करता हूँ। अगर 5 से 35 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा बेटा, 7 टाइम्स जाएगा, 35 आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। लेकिन अगर बेटा मैं 2 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा, 1। यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 1। जब भी कोई नंबर किसी एक नंबर से क्या होता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स में देखते हैं तो वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ 35। 5 क्या है, 35 का एक फैक्टर है। लेकिन क्योंकि 5 जो है यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 2 है ये 5 का एक फैक्टर नहीं है। यानी कि बेटा कोई भी नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर तब होता है जब आपको उस नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें, यानी कि जब भी हम डिवाइजर से डिविडेंड को क्या करें, डिवाइड करें। अगर रिमाइंडर क्या आता है बेटा, 0, तो हम ये जो डिवाइजर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैक्टर। लेकिन जब भी हमारा अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है बेटा, कोई नंबर आ जाता है एक्सेप्ट 0, इस कंडीशन में ये जो 2 है ये हमारा फैक्टर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर है क्या। अब हम, ये तो बेटा बहुत छोटी सी बात थी, आपको 10th से लेना देना नहीं था, लेकिन जब भी मैं फैक्टराइजेशन शुरू करता, अभी जब आपको 10th लेवल पे पढ़ाना शुरू करता, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको बेटा फैक्टर क्या होता है यही नहीं पता होता है। इसलिए मैं आपको ये बात समझाया कि फैक्टर क्या होगा, फैक्टर कहते हैं किसको है, आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। बेटा इस चैप्टर में, फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमको 2 थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। एक हमारा है रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो आपको इस चैप्टर में ओवरऑल एक व्यू क्या है, इस चैप्टर में बेटा आईसीएसई में मैक्सिमम 3 to 6 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस। कभी कभी एक क्वेश्चन या मैक्सिमम चांसेस है कि 2 क्वेश्चन आए। तो इसमें हमको 2 थ्योरम के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। एक हमारा बेटा रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में, दूसरा क्वेश्चन जो राइज होता है वो होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो बेटा चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से, रिमाइंडर थ्योरम से शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक है, वो है हमारा क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। चलिए बेटा अब बिल्कुल आसानी से शुरू करते हैं। जब ऐसे बेटा अगर मैं क्या करता हूं, 2 से 19 को डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बेटा, 2 9 जा 18, माइनस करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, एग्जांपल लेकर के समझते हैं इस थ्योरम को, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि बेटा डायरेक्ट आपको कराते हैं तो आपको ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आज आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ये चैप्टर आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा। तो बेटा अगर हम इसमें देखते हैं तो देखिए इसकी टर्मिनोलॉजी, ये जो 2 होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं डिवाइडर, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, 2 को डिवाइजर।
जिस नंबर से हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं। जिस नंबर को बेटा डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे ये 19 है, तो इस 19 को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। डिविडेंड, तो यहाँ पे 2 हो गया डिवाइजर, 19 हो गया डिविडेंड। 9 को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं कोशिएंट। कोशिएंट, और इस वन को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए बेटा, इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज करके हम रिमाइंडर थ्योरम को डिराइव करेंगे। आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से कैसे क्वेश्चन होता है और रिमाइंडर थ्योरम है क्या। अगर हम बेटा देखें तो मैथमेटिकली या डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अगर हम इसको चाहें तो ये देखिए 19 इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, 19 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 into 9 प्लस 1। देखिए 2 9 जा 18 प्लस 1 19 इक्वल टू 19, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। तो यहाँ भी ये 19 है क्या, अगर हम टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये 19 क्या है बेटा, हमारा डिविडेंड। तो 19 की प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड इक्वल टू 2 क्या था बेटा, हमारा डिवाइजर। तो यहाँ पे 2 की प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, डिवाइजर, इनटू 9 है क्या बेटा हमारा, कोशिएंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा हम, कोशिएंट, प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं बेटा, तो हमारा आ गया क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया कि डिविडेंड जो होता है किसके इक्वल होता है बेटा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं और आपको एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं कि इस रिमाइंडर थ्योरम की हमें जरूरत क्या पड़ी। इसकी बेटा पॉलिनोमियल्स के लिए रिमाइंडर थ्योरम हमारी बहुत हेल्प करती है। क्या फाइंड करने के लिए बेटा, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, क्योंकि इन नंबर्स को हम बेटा क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब इन नंबर्स के प्लेस पे बेटा कोई पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डिवीजन करके रिमाइंडर फाइंड करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम बेटा, ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है टू फाइंड द रिमाइंडर्स। यानी कि जब भी हम किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना होता है बेटा, रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को क्योंकि डिवाइड करना बेटा हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। क्योंकि नंबर्स को तो बेटा हम आसानी से डिवाइड करते आ रहे हैं, क्योंकि हम सेकंड क्लास थर्ड क्लास से डिवीजन सीखना शुरू करते हैं, तो नंबर से नंबर को डिवाइड करना बहुत ही इजी होता है। लेकिन एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना क्या होता है बेटा, काफी डिफिकल्ट होता है। तो इस रिमाइंडर, और हमें क्वेश्चन में करना क्या होता है बेटा, रिमाइंडर फाइंड करना होता है। तो जब हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे तो रिमाइंडर फाइंड कैसे करेंगे, या डिवीजन हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उससे हम बेटा शॉर्ट तरीके से रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें कौन सिखाता है, रिमाइंडर थ्योरम सिखाती है। चलिए आपको बेटा रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करने से पहले एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके मैं आपको सिखाता हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा। बेटा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और मेरी गारंटी है कि आज के बाद आपको इस चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स कराऊंगा, आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और बेटा अगर आज आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी क्या करिएगा, इसको शेयर करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर में काफी डिफिकल्टी होती है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं। इस मेरा ये लेक्चर देखने के बाद आप सभी को कभी भी फैक्टराइजेशन चैप्टर में, यानी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में कोई भी क्वेरी नहीं बचेगी। तो आप बेटा इसको अच्छे से देखिए, और आपको पसंद आया तो इसको शेयर जरूर करिएगा दूसरे बच्चों के साथ में। तो चलिए बेटा एक पॉलिनोमियल को हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करके आपको बताते हैं, उसके बाद मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या है सिखाता हूँ। सपोज करते हैं बेटा हमारे पास कोई पॉलिनोमियल f(x) है। f(x) की जो वैल्यू है, सपोज कर लेते हैं बेटा कितना है, 2x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। अगर बेटा इस पॉलिनोमियल f(x) को हम दूसरे कोई सी पॉलिनोमियल, अगर इस पॉलिनोमियल को बेटा हम किसी दूसरे पॉलिनोमियल, सपोज कर लेते हैं बेटा किसी दूसरे पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू है x माइनस 3, या बेटा x प्लस 2 है, x प्लस 3 है। अगर बेटा इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, और डिवीजन के बाद बेटा हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। मींस
जब बेटा हम fx को x + 3 से डिवाइड करेंगे, हम करना क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन ये है हमारा, when fx is divided by x + 3 find the remainder। fx को क्या करना है बेटा, x + 3 से डिवाइड करेंगे हम और उसके बाद हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अब आप देखिए कि अब आपको बेटा रिमाइंडर फाइंड करने में देखिए कितनी डिफिकल्टी होगी, देखिए प्रॉब्लम कितना बढ़ गई है। और उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्या है, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे बेटा तो ये जो क्वेश्चन इतना लेंथी होगा वो देखिए कितना जल्दी आसानी से 1 मिनट में आ जाएगा उसका आंसर, जब हम किससे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो पहले हम अपना जनरल मेथड यानी कि डिवीजन मेथड से बेटा इसको रिमाइंडर फाइंड करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये हमें करना क्या है, x + 3 से किसको डिवाइड करना है बेटा, 2x³ + 3x² - 2x + 15। इसको क्या करना है बेटा, हमको डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। अब यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और यहाँ नंबर है तो बेटा पहले 2 को लिखेंगे, क्योंकि बेटा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही नंबर आना चाहिए फर्स्ट। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 2 ले लेंगे। यहाँ x⁴ है और यहाँ है x अकेला, यहाँ पावर क्या है x की 1, तो यहाँ हमको क्या ले सकते हैं बेटा 2x², क्योंकि 2x² को बेटा अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x³ आ जाएगा। तो बेटा चलिए 2x² से हम इस दोनों नंबर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x² से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x³ + 3 × 6 x, 3 × 6 अब बेटा x² है तो यहाँ x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जैसे जनरली बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो बेटा ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। देखिए 2x³ - 2x³ क्या हो गया बेटा, यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, देखिए बेटा ये क्या है -6x² और ये क्या है +3x²। तो ओवरऑल बेटा ये नंबर बड़ा तो और ये छोटा है, और दोनों नंबर की बेटा साइन अगर अपोजिट है तो हमेशा क्या किया जाता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन साइन किसकी पुट करते हैं बेटा, हमेशा बड़े नंबर की। तो 6x² -6x² से अगर हम +3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा बेटा 3x²। फिर आगे वाले नंबर्स को बेटा ऐसे ही लिख लेते हैं, -2x + 15। अब देखते हैं बेटा यहाँ पे जो है हमारा नंबर, ये क्या हो गया बेटा, -3x² - 2x + 15। अब बेटा इस नंबर को क्या करना है, इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखिए इसका कोफिशिएंट क्या है, -3, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे -3। यहाँ x² है बेटा और यहाँ क्या है x, तो क्या करेंगे इसके आगे यहाँ पे अगर हम x लिख लेते हैं, अब इस नंबर से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा बेटा। तो -3x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा -3x²। फिर से बेटा देखिए -3x + +3x क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, साइन क्या आ जाएगा -9x। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों क्या है बेटा, +3x² और -3x², ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और बेटा +9x से 2x माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x + 15। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे +7। अब 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 7x + 7 × 3 = 21। और बेटा सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये माइनस, ये 7x कैंसिल हो जाएगा बेटा, -21 + 15 कितना आ जाएगा आंसर बेटा -6। तो यहाँ से बेटा जो हमारा रिमाइंडर था कितना मिला हमें, ये रिमाइंडर जो था बेटा ये आ गया हमारा -6। अगर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, -6 आ रहा है। कितना आ रहा है, -6। अब देखिए बेटा इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसी क्वेश्चन को जब मैं रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करूंगा तो देखिए ये जो इतना डिफिकल्ट था ये बेटा डिवीजन, जिसमें आपको सॉल्व करते समय मे भी आप गलती भी कर सकते थे, उसी को बेटा जब मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूंगा तो बेटा देखिए हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -6 आएगा। उसमें भी यही आएगा, मैं करके शो कर रहा हूं आपको अभी, और आपको देखिए कितना इजीली आप इसी चीज को कर सकते थे। तो बेटा अगर इसी सेम क्वेश्चन को मुझे रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करना होता तो मैं करता क्या बेटा, उसके स्टेप्स देख लीजिए, उसके बाद मैं थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं और आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं 2 3 4 उसको सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसी सेम क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बेटा रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को करना क्या होता है, पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारा डिवाइजर होता है बेटा, जो भी हमारा क्या होता है डिवाइजर, उसको हम करते क्या है बेटा, सबसे पहले स्टेप में स्टेप 1 में क्या करेंगे, डिवाइजर इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं 0। तो यहां से क्या होता है बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, जैसे x + 3 इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू -3। अब अगर बेटा इसी x की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में डाल देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं, तो जो हमारा बेटा इसको सॉल्व करने के बाद नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि बेटा अगर हम रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो x की वैल्यू है कितना, x की वैल्यू -3 है। चलिए पुट करके देखते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे बेटा, -3, क्योंकि x की वैल्यू है कितना, जिसे डिवाइड कर रहे हैं 3 है। कैसे मिला बेटा, x + 3 है, जो भी होगा हमारा बेटा डिवाइजर उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जहां से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, f -3 इक्वल टू बेटा, अब देखिए यहाँ पे x था तो जहां जहां पे बेटा देखिए यहाँ पे x था तो यहाँ x आया, यहाँ तो जहां जहां पे बेटा x था, अब देखिए x की प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं बेटा, -3 पुट कर दे रहा हूं। तो जहां जहां भी बेटा x होगा वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, क्योंकि x की वैल्यू क्या कर रहा हूं बेटा, -3। तो अब देखिए यहां पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -3, तो -3 का क्यूब प्लस 3 -3 की पावर क्या है बेटा, यहाँ पे 2, क्योंकि x स्क्वायर है तो वहां पे x स्क्वायर कर दिया, -2 बेटा x की वैल्यू है कितनी, -3 + 15। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए f -3 की वैल्यू आती है कितनी है, f -3 बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27, -27 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, -54 प्लस बेटा -3 × -3 क्या हो जाएगा, +9 और 9 3 जा बेटा 27 प्लस 27, ये क्या हो जाएगा बेटा, -2 मल्टीप्लाई बाई -3 कितना आ जाएगा, 6 + 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया बेटा -54 प्लस 27 + 6 33, और बेटा 33 में जब 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48, और -54 प्लस 48 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -6। यानी कि जिस चीज को बेटा हम डिवाइड करके गेन किए थे वही सेम आंसर कहां से आ गया हमारा, जब भी हम क्या किए, जो भी हमारा डिवाइजर था उसको इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से x की वैल्यू लिया बेटा, जब उस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दिया तो हमारा सेम आंसर आ गया, जो कि हमारा कैसे आया था, बाय डिवीजन मेथड आया था। तो इस तरह से बेटा रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या करती है, हेल्प करती है। जब भी हम क्या एक पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम बेटा रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से अपने रिमाइंडर को बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं तो बेटा बहुत टाइम टेकिंग होता है और काफी डिफिकल्ट मेथड होता है अगर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका डिवीजन बेटा, जिसके कारण हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। अब आपको अच्छे से मैं आशा करता हूं कि रिमाइंडर थ्योरम का बनाया किस लिए गया बेटा, ये एप्लीकेशन था उसका जिसके लिए हमको रिमाइंडर थ्योरम की जरूरत पड़ी। अदरवाइज आप डिवीजन करते रहते बेटा, वहां पे पावर 3 थी, अगर पावर 4 या पावर 5 होता तो बेटा डिवीजन कर आप पावर 6 कर देते तो बेटा 2 आवर्स का जो आपको टाइम मिलता है पेपर सॉल्व करने में, आप सिर्फ एक क्वेश्चन करके आते रिमाइंडर थ्योरम का 3 आवर्स में, 2 आवर्स में, बाकी सारा पेपर छूट जाता अगर ये रिमाइंडर थ्योरम ना होती। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का एक मैजिकल बेटा तरीका था जिससे हम क्या करते थे, कितने भी बड़े डिवीजन को बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। और आपको बेटा स्टेप्स मिल गए होंगे कि रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में। अब आते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट और उसका फिर आपको मैं प्रूफ कराऊंगा और फिर बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए बेटा रिमाइंडर थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट देखिए। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम है क्या, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है बेटा इफ fx is a polynomial if fx is a polynomial divided by x minus अल्फा। यहाँ पे बेटा x क्या वेरिएबल है, सेम वेरिएबल, और अल्फा क्या कोई नंबर हमारा रियल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 या माइनस में
कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है बेटा, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा देन रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा f अल्फा। ये हमारा स्टेटमेंट है इसका बेटा रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है बेटा, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, fx क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, जैसा आपको मैं कभी एग्जांपल में शो किया था। तो इफ fx इज अ पॉलिनोमियल, fx कोई भी पॉलिनोमियल है जिसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा अगर हम चाहें तो बेटा बाय डिवीजन मेथड में हम क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट और लेंथी मेथड है। तो उस मेथड से ना करके बेटा हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या है रिमाइंडर थ्योरम, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा, यानी कि बेटा जब भी हम fx को x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है बेटा बिना डिवीजन किए, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, सीधे सीधे f अल्फा के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमारा क्या था, रिमाइंडर थ्योरम था। अब इसका एक प्रूफ आपको दिखाता हूं, देखिए कितना आसानी से प्रूफ कर सकते हैं इसको। इसका प्रूफ देखिए बेटा, अभी अभी आपको बताया कि डिविडेंड इक्वल क्या होता है बेटा, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये कैसे आता है बेटा, इसका भी प्रूफ मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट कर, जैसे ही लेक्चर को स्टार्ट किया था उसमें आपको ये प्रूफ भी आपको मैं करके दिखा दिया कि ये होता कैसे है। अब बेटा हम इसी से क्या करेंगे, इस थ्योरम को भी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर बेटा सोच करते हैं हम यहाँ देखते हैं बेटा fx क्या हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो fx को क्या करने जा रहे हैं बेटा, fx को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, इस डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। इस fx को क्या कर रहा हूँ बेटा, x माइनस अल्फा से मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो सपोज कर लेते हैं बेटा जब इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करता हूं तो जो हमारा, तो इस कंडीशन में बेटा जो हमारा डिविडेंड होगा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया। x माइनस अल्फा fx क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। x माइनस अल्फा क्या हो गया बेटा, डिवाइजर हो गया। सपोज करते हैं बेटा qx हमारा आ जाता है क्या, कोशिएंट, और रिमाइंडर क्या आता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर c आ जाता है। तो यहाँ पे बेटा fx क्या हो गया हमारा, डिविडेंड, डिवाइजर क्या है बेटा x माइनस अल्फा, कोशिएंट x qx है और रिमाइंडर c। तो अगर बेटा इसको मैं सिस्टमैटिक तरीके से यहीं पे पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, fx डिवाइडेड बाय, अब बेटा इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, fx इक्वल टू, क्योंकि बेटा डिविडेंड इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर, तो fx डिविडेंड की प्लेस पे क्या पुट कर दिया बेटा मैंने, fx जो हमारा डिवाइजर था, डिविडेंड था, fx क्या है, डिविडेंड। तो fx इक्वल टू डिवाइजर क्या है बेटा, x माइनस अल्फा इनटू कोशिएंट, कोशिएंट की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं बेटा, qx प्लस रिमाइंडर यानी कि c। अगर बेटा रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि बेटा जब भी हम किसी डिवाइजर को किसके इक्वल पुट करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो यानी कि बेटा x माइनस अल्फा को क्या करना है, आपको इक्वल टू जीरो पुट करना है। तो x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा। तो उस कंडीशन में जो जब भी हम इस कंडीशन में बेटा जो हमारा f अल्फा होगा वही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो जब भी बेटा हम x इक्वल टू अल्फा पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f अल्फा। ये क्या होगा बेटा, यही हमारा f अल्फा की जो वैल्यू होगी यही रिमाइंडर होगी, और यही मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्या होगा बेटा, ये रिमाइंडर के इक्वल ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस अल्फा, x की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, अल्फा, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा अल्फा माइनस अल्फा इनटू qx प्लस c। बेटा अल्फा माइनस अल्फा क्या होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय qx प्लस c। बेटा जीरो मल्टीप्लाइड बाय कोई भी नंबर क्या आता है, आंसर जीरो। तो ये क्या हो गया बेटा, इक्वल टू क्या आ गया, c। यानी कि बेटा जो f अल्फा की वैल्यू आई वो क्या था, c के इक्वल आ गई, और यही c क्या था हमारा, रिमाइंडर यही था। तो ये देखिए रिमाइंडर थ्योरम का मैंने आपको प्रूव कर दिया कि जो भी बेटा अगर किसी भी पॉलिनोमियल fx को मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड करूंगा तो जो f अल्फा की वैल्यू होगी बेटा वो किसके इक्वल होगी, वो रिमाइंडर के इक्वल होगी। ये था आपका स्टेटमेंट किसका, रिमाइंडर थ्योरम का। आशा है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम। अब बेटा क्या करते हैं,
हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसी रिमाइंडर थ्योरम को एक्सप्लेन करता हूं और आपके बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको दिखाता हूं। अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा बेटा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे मुझे आशा है कि पहली बार में ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा रिमाइंडर थ्योरम था क्या। चलिए बेटा, बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आते कैसे हैं रिमाइंडर थ्योरम पे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये बेटा देखिए, मैं आपको सीधे बोर्ड के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ। देखिए आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। तो एक रिमाइंडर थ्योरम को बेटा जो पहला क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ एग्जांपल 1, ये आईसीएसई 2000 में आ चुका। क्वेश्चन आया था बेटा हमारा, फाइंड द रिमाइंडर when 2x cube minus 3x square plus 7x minus 8 is divided by x minus 1। ये देखिए जो आपको बताया था बेटा, अब दो मेथड है, एक तो बेटा बाय डिवीजन मेथड है। आप क्या करिए बेटा, इस पॉलिनोमियल, यही हमारा क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है जो आपको मैं थ्योरम में बता रहा था। यही जो नंबर है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, fx, यानी कि पॉलिनोमियल। यही हमारा पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ये बेटा जो अल्फा था वो यहाँ पे क्या है, 1 है हमारा। तो अब हमारे पास दो मेथड है, एक तो बेटा इस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता और क्या करता, रिमाइंडर फाइंड आउट करता, जो कि हमारे लिए बेटा काफी डिफिकल्ट हो जाता है उस तरीके से करना। और बेटा अगर कह भी रहा है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी आपके बोर्ड में आ जाएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो उस कंडीशन में बेटा अगर आप बाय डिवीजन मेथड कर दोगे फिर भी आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा बेटा, वो क्रॉस हो जाएगा क्योंकि आपने उस थ्योरम का यूज ही नहीं किया। तो बेटा आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा रिमाइंडर थ्योरम को। उसके पहले देखिए, चलिए मैं आपको एक बार इसका और एक प्रूफ दिखाता हूं रिमाइंडर थ्योरम का यूज क्यों करना पड़ा। क्योंकि बेटा अगर इस नंबर को मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं, देखिए कितना डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग था। और देखिए आपका आंसर तो दोनों केस में सेम आएगा। अगर बेटा इसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं तो इसको कैसे लिखूंगा बेटा, x माइनस 1 हमारा डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इसको डिवाइड बाय बेटा पहले ये आता नहीं बेटा, इस मेथड से आपको करना भी नहीं है, मैं आपको अपना प्रूफ दिखा रहा हूं। तो रिमाइंडर थ्योरम देखिए कितना इजी हो जाता है। अगर मैं बेटा बाय डिवीजन मेथड करूंगा कितना डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग होगा। और इसी सेम क्वेश्चन को बेटा अभी मैं आपको बाय रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो उसके पहले आपको मैं ट्रेडिशनल मेथड या बाय डिवीजन मेथड करके दिखाता हूं। तो x माइनस 1 से अगर बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x है बेटा, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। यहाँ x क्यूब है और यहाँ क्या है बेटा, x है, पावर जब कितना ज्यादा है 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। अब बेटा यहाँ पे माइनस है x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या कोएफिशिएंट क्या कितना है, कुछ 1 है, तो बेटा यहाँ भी माइनस 1 ले लेंगे। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x है, इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या आएगा x से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बेटा माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x। ये बेटा माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 7x माइनस x कितना बचा बेटा, 6x माइनस 8। अब यहाँ कोएफिशिएंट 6 है तो बेटा यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्लस 6। मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, ये आ गया बेटा माइनस 6x माइनस 6। सॉल्व करिए माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया बेटा, प्लस 6x माइनस 2। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। ये जो रिमाइंडर आया है बेटा, ये कैसे आया, बाय डिवीजन मेथड। जब हम क्या करते बेटा, रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं करते तो इस मेथड था, लेकिन हमको बेटा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमको इस मेथड को सॉल्व नहीं करना है। हमको किससे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, बाय रिमाइंडर थ्योरम। मैं इसलिए बताया कि ये जनरल मेथड था जहां पर रिमाइंडर कितना मैं शो कर दिया आपको कि -2 आ रहा है। अब बेटा मैं रिमाइंडर थ्योरम से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और आपको शो करूंगा कि रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा।
तो चलिए बेटा अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ बाय रिमाइंडर थ्योरम, सेम क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेटा आईसीएसई 2000 में आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। चलिए बेटा रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हमारा जो पॉलिनोमियल fx क्या है बेटा, fx इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ये हमारा क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको क्या करना है बेटा, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है बेटा, जो जिस नंबर से डिवाइड करना है, पहला स्टेप आपको क्या बताया बेटा, उसको इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट कर देना है। यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू क्या पुट करेंगे बेटा, पहले स्टेप में 0। तो यहां से हमें आ जाएगा x की वैल्यू 1। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है बेटा, अगर उस वहां पे हमारा रिमाइंडर थ्योरम में था x माइनस अल्फा, यहाँ पे वही क्या था बेटा, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर देते तो x इक्वल टू अल्फा आ जाता था। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या था बेटा, रिमाइंडर हमारा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, f अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रिमाइंडर होगा बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा अल्फा की प्लेस पे 1 है। तो रिमाइंडर अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो किसकी वैल्यू फाइंड कर लें बेटा, x इक्वल टू 1। यानी कि अगर f1 की वैल्यू जो आएगी वही क्या हो जाएगी बेटा, हमारे रिमाइंडर की वैल्यू हो जाएगी। ये है आपका रियल मीनिंग ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखिए रिमाइंडर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अगर हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो क्या करते हैं, जो भी डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां से हमको x की वैल्यू आती है, ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो f1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा। अब यहां पे x की प्लेस पे जहां जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर देंगे 1। तो यहां पुट करके देखिए तो ये हो जाएगा बेटा 2 into 1 का क्यूब माइनस 3 into x स्क्वायर है बेटा, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7 into 1 कर देंगे, तो x की वैल्यू 1 है माइनस 8। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं तो बेटा 1 का क्यूब 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 8। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये प्लस 7 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 3 और माइनस 8 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 11 और 9 माइनस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। यानी कि f1 की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ गई 2। यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, वो जो रिमाइंडर था बेटा वो हो गया f1 के इक्वल। यानी रिमाइंडर इक्वल टू f1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, -2। यही हमारा आंसर हो गया। और जब हम डिवीजन मेथड से भी किए थे तो हमारा आंसर कितना आया था बेटा, -2 ही आया था। चलिए और एग्जांपल्स करके अब आपको मैं समझता हूं कि बेटा रिमाइंडर थ्योरम जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस जैसा आपके बोर्ड में आते हैं हर एक का एक एक एग्जांपल कराता हूं। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप का एग्जांपल। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। तो एग्जांपल 2, क्वेश्चन बेटा ये आया हुआ है 2016 का है। कह रहा है क्वेश्चन बेटा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k if on dividing if on dividing 2x cube plus 3x square minus kx plus 5 by x minus 2 leave the remainder 7। ये बेटा आईसीएसई 2016 का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 2016 में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। देखिए बेटा कह रहा है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय x minus 2।
तो यहाँ पे बेटा ये जो स्टेटमेंट होता है इसी को मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्या हो जाता है हमारा पॉलिनोमियल, यानी कि जो बेटा आपको रिमाइंडर थ्योरम में एफएक्स जिस पॉलिनोमियल्स को इंडिकेट कर रहा था ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, और ये क्या बेटा आपका डिवाइजर यानी कि क्यूएक्स जिसको यूज किया था बेटा जो हमारा ये है, तो बाई एक्स माइनस टू लीव्स अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर की वैल्यू भी आपको क्या दे रखा है बेटा 7। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो बेटा क्या करेंगे, हमारा fx पॉलिनोमियल क्या है बेटा, fx इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5। अब बेटा हमारा डिवाइजर क्या है x माइनस 2, तो अभी पहला स्टेप में आपको क्या बताया हूं, x माइनस 2 इक्वल टू क्या पुट करते हैं बेटा 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अगर बेटा हम x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है बेटा वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो चलिए हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं यहाँ पे और फाइंड क्या करेंगे बेटा x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो f2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा, जहां जहां पे x था वहां पे मुझे क्या पुट करना होगा 2, तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो 2 into, अब x की प्लेस में बेटा 2 पुट कर रहे हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3x स्क्वायर है, तो x की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। 3 into 2 की पावर 2 माइनस k into 2 प्लस 5। सॉल्व करते हैं बेटा, 2 की पावर 3 8 2 जा 16 प्लस 2 टू द 4 4 3 जा 12 माइनस 2k प्लस 5। सॉल्व करेंगे बेटा 28 प्लस 5 33 माइनस 2k, ये आ गया बेटा हमारा रिमाइंडर की वैल्यू। अब और हमें फाइंड क्या करना है बेटा, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है बेटा लीव्स अ रिमाइंडर इक्वल टू 7, यानी कि बेटा क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि बेटा जो ये इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, यानी कि ये जो नंबर आया बेटा ये नंबर किसके इक्वल है 7। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख क्या सकते हैं 3f 33 माइनस 2k, यानी कि ये जो रिमाइंडर है ये किसके इक्वल है बेटा 7 के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 33 माइनस 2k इक्वल टू क्या पुट कर देंगे 7। अब क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम 2k को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो ये आ जाएगा बेटा 33 माइनस 7 इक्वल टू 2k। 33 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 26 इक्वल टू 2k, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 26 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 13। तो k इक्वल टू 13 ये देखिए, और इस तरह से बेटा रिमाइंडर थ्योरम का हेल्प करके हमने क्या किया बेटा, जो भी k यहाँ पे कांस्टेंट था उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एक क्वेश्चन और आपका इस रिमाइंडर थ्योरम पे आता है थर्ड टाइप का, दो टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। देखिए एक एग्जांपल और कराता हूँ जो आपका बेटा थर्ड टाइप का होगा, और इसके बाद आपके इस रिमाइंडर थ्योरम पे एक भी क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे, सारे क्वेश्चन बेटा आप क्या करोगे सॉल्व करोगे आज इस वीडियो को देखने के बाद। आपके पास जो भी सोर्सेस हैं उससे, आपके पास जो भी बुक्स है, और आपके पास कुछ नहीं है बेटा इन क्वेश्चन और भी क्वेश्चनों की लिस्ट हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो, और उसको डाउनलोड करके आप उससे आप वहां से असाइनमेंट लेकर के सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा थर्ड टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 3। ये बेटा 2015 आईसीएससी 2015 का क्वेश्चन है, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। और बस इतने 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों के मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन है बेटा फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड ए इफ टू पॉलिनोमियल्स ax cube plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus a leave the same remainder, leaves the
सेम रिमाइंडर when divided by x plus 3। चलिए बेटा ये आपका 2015 आईसीएसई 2015 में थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये आया हुआ था। चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if two polynomials ax cube plus 3x square minus 9 and 2x cube plus 4x plus a leave the same remainder when divided by x plus 3। ये दोनों पॉलिनोमियल्स को बेटा हमको क्या करना है, x plus 3 से डिवाइड करना है और दोनों केस में क्या आता है बेटा, सेम रिमाइंडर आता है और इसी का यूज करके हमको क्या करना है बेटा, ये जो यहाँ पे कांस्टेंट a है उसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। सपोज कर लेते हैं ये हमारा फर्स्ट पॉलिनोमियल है f(x) और ये हमारा एक दूसरा पॉलिनोमियल है qx, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल हैं तो एक को बेटा fx ले लेते हैं, दूसरे को क्या ले लेते हैं, qx ले लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे बेटा, fx इक्वल टू हमारा दिया क्या है बेटा, ax³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9 और बेटा हमारा ये तो हो गया डिविडेंड, डिवाइजर क्या है बेटा, x प्लस 3। तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है बेटा रिमाइंडर थ्योरम में, जो भी हमारा डिविडेंड हो डिवाइजर होगा उसको इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, -3। और इसी -3 को क्या करेंगे बेटा यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, जो नंबर आता है वही क्या होता है बेटा, हमारा रिमाइंडर होता है। तो चलिए फर्स्ट पॉलिनोमियल के लिए रिमाइंडर फाइंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, f माइनस b यहाँ पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा बेटा a इंटू -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर। जहां जहां पे बेटा x है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर दे रहा हूं मैं, -3 -9। ये आ जाएगा बेटा -3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -27। ये हो गया बेटा -27a 3 3 या 9 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 3 प्लस 27 -9। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, -27a और इसको सॉल्व करेंगे 27 -9 करेंगे आ जाएगा 18। ये हमारा बेटा फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। फर्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल से रिमाइंडर क्या आया बेटा, यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। अब दूसरा केस देखते हैं बेटा, दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है ये qx। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, qx इक्वल टू पुट करेंगे 2x³ प्लस 4x प्लस a। अब बेटा सेम काम वही यहाँ भी वही करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस 3। ये हमारा डिवाइजर है तो इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा x वैल्यू क्या आ जा रही है, ये x वैल्यू -3 आ जा रही है। अब बेटा यही x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं अपने पॉलिनोमियल में। तो क्यूब -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -3 की पावर 3 प्लस 4 इंटू -3 प्लस a। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये कितना हो गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, -54 -3 4 12 प्लस a। सॉल्व करेंगे बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -66, क्योंकि दोनों नंबर माइनस में थे, प्लस a। ये भी क्या, ये किसका रिमाइंडर आ गया बेटा, दूसरे पॉलिनोमियल का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा कह रहा है लीव द सेम रिमाइंडर, यानी कि बेटा इन दोनों रिमाइंडर्स की वैल्यू जो है क्या है, सेम है। इस केस में जो रिमाइंडर आया और इस केस में ये जो रिमाइंडर आया, दोनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, क्वेश्चन में दिया है। आप क्या करेंगे बेटा, इससे जो रिमाइंडर मिला और इससे जो रिमाइंडर मिला दोनों सेम है, यानी कि दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल पुट करेंगे और क्या करेंगे बेटा, एक इक्वेशन और वन वेरिएबल और वहां से सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए बेटा पुट करके सॉल्व करके देखते हैं। क्या करेंगे बेटा, -27a प्लस 18 इक्वल टू आ जाएगा -66 प्लस a। सॉल्व करते हैं बेटा, तो इधर माइनस है उस साइड भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस है बेटा, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो ये 3 प्लस 66 इक्वल टू a प्लस 27 है। दोनों को ऐड करते हैं, बेटा 18 प्लस 66 84 आ गया और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28a। a की वैल्यू देखते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा 84 डिवाइडेड बाय 28 3 जा 84, ये आ गया 3। तो इस तरह से बेटा हमारा जो a की वैल्यू है ये सॉल्व होकर कितनी आ गई, 3 आ गई।
और ये रहा हमारा आंसर। इस टाइप से हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो था ये सॉल्व हो गया। अब बेटा मुझे आशा है कि आपको रिमाइंडर थ्योरम पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं। ये रहा आपका कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम। अब बेटा जो दूसरा थ्योरम है इसमें जो आपका सेकंड पार्ट था इस चैप्टर का, वो क्या था? वो था आपका फैक्टर थ्योरम। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा अब आपको जो फैक्टर थ्योरम है उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा। पहले आप रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको फैक्टर थ्योरम कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में।